ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज के श्री साईं बाबा अमर संदेश में बाबा बता रहे हैं कि यह संपूर्ण संसार परमात्मा की ही सुंदर रचना है। जीव की पूर्णता या मुक्ति और कुछ नहीं, भगवान के साथ चेतना, ज्ञान, इच्छा, प्रेम और आध्यात्मिक सुख में एकता प्राप्त करना तथा भागवती शक्ति के कार्य संपादन में अज्ञान, पाप आदि से मुक्त होकर सहयोग देना है। यह स्थिति उसे तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक आत्मा अहंकार के पिंजड़े में कैद है, अज्ञान में आवृत है तथा उसे आध्यात्मिक शक्तियों की सत्यता पर विश्वास नहीं होता। मित्रों, अहंकार का जाल मन, शरीर, जीवन, भाव, इच्छा, विचार, सुख और दुख के संघर्ष, पाप, पुण्य, अपना पराया आदि के जटिल प्रपंच सभी मनुष्य में स्थित एक उच्चतर आध्यात्मिक शक्ति के बहाए और अपूर्ण रूप मात्र हैं। महत्ता इसी शक्ति की है, मनुष्य की नहीं, जो प्रछन्न रूप में आत्मा में अधिगत है। बाबा के इन वचनों से तीन अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत व्यक्त होते हैं। एक, यह जो संसार है परमात्मा से व्याप्त है, उसके अतिरिक्त सब मिथ्या है, माया है, भ्रम है और स्वप्न है। दो, मनुष्य को उसकी इच्छानुसार सृष्टि संचालन के लिए कार्य करते रहना चाहिए तथा मनुष्य में जो श्रेष्ठता, शक्ति या सौंदर्य है वह उसके दैव्य गुणों के विकास पर ही है। मनुष्य जीवन के सुख और उसकी शांति के लिए इन तीनों सिद्धांतों का पालन ऐसे ही पुण्य फलदायक है जैसा त्रिवेणी स्नान करना। मनुष्य दुष्कर्म अहंकार से प्रेरित होकर करता है, पर वह बड़ा शूद्र पापी है। जब परमात्मा की मार उस पर पड़ती है तो बेहाल होकर रोता चिल्लाता है। सुख तो उसकी इच्छाओं के अनुकूल सात्विक दिशा में चलने में, प्रकृति नियमों के पालन करने में ही है। अपनी क्षणिक शक्ति के घमंड में आया हुआ मनुष्य कभी सही मार्ग पर नहीं चलता, इसलिए उसे सांसारिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। परमात्मा ने यह व्यवस्था इतनी शानदार बनाई है कि यदि मनुष्य इसका पालन करने लगे तो इस संसार में एक भी प्राणी दुखी और अभावग्रस्त न रहे। ईश्वर उपासना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है। नदियां जब तक समुद्र में नहीं मिल जाती अस्थिर और बेचैन रहती हैं। मनुष्य की असीमता भी अपने आप को मनुष्य मान लेने की भावना से ढकी हुई है। उपासना विकास की प्रक्रिया है। संकुचित को सीमा रहित करना, स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ की ओर अग्रसर होना, मैं और मेरा छुड़ाकर हम और हमारे की आदत डालना ही मनुष्य के आत्म तत्व की ओर विकास की परंपरा है। पर यह तभी संभव है जब सर्वशक्तिमान परमात्मा की सत्ता को स्वीकार कर लें, उसकी शरणागति की प्राप्ति हो जाए। मनुष्य रहते हुए मानवता की सीमा को भेदकर उसे देव स्वरूप में विकसित कर देना ईश्वर की शक्ति का कार्य है। उपासना का अर्थ परमात्मा से उस शक्ति को प्राप्त करना ही है। जानबूझकर या कारण परमात्मा कभी किसी को दंड नहीं देता। प्रकृति की स्वच्छंद प्रगति प्रवृत्ति में ही सबका हित नियंत्रित है। जो इस प्राकृतिक नियम से टकराता है वह बार बार दुख भोगता है और जब तक चैन नहीं पाता, जब तक वापस लौटकर फिर उस सही मार्ग पर नहीं चलने लगता है। भगवान भक्त की भावनाओं का फल तो देते हैं, किंतु उनका विधान सभी संसार के लिए एक जैसा ही है। भावनाशील व्यक्ति भी जब तक अपने आप की सीमाएं नहीं पार कर लेता तब तक अटूट विश्वास, दृढ़ निश्चय रखते हुए भी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता। अपने से विमुख प्राणियों को भी वे दुख या दंड नहीं देते। दुख दंड देने की शक्ति तो विधान में ही है। मनुष्य का विधान तो देश, काल और परिस्थितियों वश बदलता भी रहता है, किंतु ईश्वर का विधान सदैव एक जैसा ही है। भावनाशील व्यक्ति भी उसकी चाहे कितनी ही उपासना करे, सांस्कारिक कर्तव्यों की अवहेलना कर या दैवीय विधान का उल्लंघन कर
कभी सुखी नहीं रह सकते। जैसा कर्म बीज वैसा ही फल, यह उसका निश्चल नियम है। दूसरों का तिरस्कार करने वाले कई गुना तिरस्कार पाते हैं। परमार्थ उसी तरह लौटकर असंख्य गुना सुख पैदा कर मनुष्य को तृप्त कर देता है। सुख और दुख, बंधन और मुक्ति मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। दुष्कर्मों का फल भोगने में मनुष्य बच नहीं सकता। इस विधान में कहीं राई रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। अशुभ कर्मों का संपादन देह का जड़ अभियान ही मनुष्य को छोटा बनाए हुए है। शुभ अशुभ कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख का भोक्ता ना होने पर आत्मा मोहवश होकर दुख भोगती है। मैं शरीर हूं, मुझे सारे अधिकार मिले ही चाहिए, यह मान लेने से जीव स्वयं कर्ता भोक्ता बन जाता है और इसी कारण वह जीव कहलाता है। जब तक वह इतनी सी सीमा में रहता है तब तक उसकी शक्ति भी उतनी ही तुच्छ और संकुचित बनी रहती है। जब वह इस ब्रह्म रूप देहाभास का परित्याग कर देता है तो वह शिव स्वरूप, ईश्वर स्वरूप हो जाता है। उसकी शक्तियां विस्तीर्ण हो जाती हैं और वह अपने आप को अनंत शक्तिशाली, अनंत आनंद में लीन हुआ अनुभव करने लगता है। अपनी तुच्छ सत्ता को परमात्मा की शरणागति में ले जाने से मनुष्य अनेक कष्टों, कठिनाइयों से बच जाता है और संसार के अनेक सुखों का उपभोग करता है। गृहपति की अवज्ञा करके जिस तरह घर का कोई भी सदस्य सुखी नहीं रह सकता, उसी प्रकार परमात्मा का विरोधी भी कभी सुखी या संतुष्ट नहीं रह सकता। परमात्मा की अवमानना का अर्थ है उसके सार्वभौमिक नियमों का पालन न करना। अपने स्वार्थ, अपनी तृष्णा की पूर्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य परमात्मा को प्रिय नहीं है। इस तरह की क्षुद्र बुद्धि का व्यक्ति ही उसके कोप का भाजन बनता है। पर जो विश्व कल्याण की कामना में ही अपना कल्याण मानते और तद अनुसार आचरण करते हैं, ईश्वर के अनुदान उन्हें इसी तरह प्राप्त होते हैं जैसे कोई पिता अपने सदाचारी, आज्ञा पालक और सेवा भावी पुत्र को ही अपने सुख सुविधाओं का अधिकांश भाग सौंपता है। पापों का नाश हुए बिना, इंद्रियों का दमन किए बिना अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। संसार में रहते हुए मनुष्य कर्मों से भी छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता। अतः निष्काम कर्म योग परमात्मा की प्राप्ति और सांस्कारिक सुखोपभोग के लिए सबसे सुंदर समन्वय युक्त धर्म है। निष्काम भावनाओं में पाप नहीं होता, बल्कि दूसरों के हित की, कल्याण की और उसको ऊंचे उठाने की विशालता होती है, जिससे अंतःकरण की पवित्रता बढ़ती है और सुख मिलता है। अतएव प्रत्येक मनुष्य को संसार समर का योद्धा बनकर ही जीवन यापन करना चाहिए। वह साहस, वह गंभीरता और वह कार्य करने की भावना मनुष्य बाह्य ज्ञान और ब्रह्म सानिध्यता में ही प्राप्त कर सकता है। ईश्वर का ज्ञान हो जाने पर सांस्कारिक संयोग, वियोग से उत्पन्न होने वाले सुख दुख मनुष्य को बंधन में नहीं बांध पाते। यह कल्पित संसार जीव की अपनी कल्पना के सिवाय और कुछ नहीं है। इसमें घटबढ़ हुआ ही करती है और इसमें जीव की ममता होने के कारण इसमें बढ़ती होने पर भी प्रसन्न होता है और कमी होने पर दुखी होता है। उदाहरण के लिए, जब परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है तो लोग खुशी मनाते हैं, पर इससे परमात्मा की सृष्टि में कोई कमी नहीं आई। जीव तो अमर है, जैसे पहले था वैसे ही अब भी है। केवल पंच भौतिक तत्वों का एक शरीर के रूप में संयोग हुआ। इसी प्रकार कोई मर जाता है तो दुख मनाते हैं, पर पहली स्थिति की तरह इस बार भी परमात्मा की सृष्टि में बढ़ोतरी नहीं हुई है। पंच भौतिक शरीर का वियोग मात्र हुआ। जीव तो अपने मूल रूप में अब भी विद्यमान है। इस गूढ़ रहस्य को न जानने के कारण ही मनुष्य सांस्कारिक बंधों में बंधकर तरह तरह के दुख भोगता है। अतः कल्याणकामी पुरुष के लिए बादल समान क्षण क्षण रंग बदलने वाले विनाश शील व्यवहारिक जगत में मोह का संबंध बांधकर अविनाशी और अचल परम सत्ता में चित्त को जोड़ देने और लोक कल्याण के लिए निष्काम कर्म करने में ही इस जीवन की सार्थकता है। मित्रों, बाबा कहते हैं,
परमात्मा जितना कृपालु है, कठोर भी उससे कम नहीं है। उसकी एक शिव शक्ति भी है जो निरंतर ध्वंस किया करती है। ईश्वर की आज्ञाओं की जो जानबूझकर अवज्ञा करता है, उसे परमात्मा की कठोरता का दंड भुगतना ही पड़ता है। संसार की व्यवस्था गृह, समाज, राज्य या राष्ट्र से भी सर्वोपरि है। अतः गृहपति, राज्यपाल या राष्ट्रपति की तुलना में उसके पास शक्तियां भी अतुल्य होती हैं। विश्व नियम का प्रजा में पालन कराने वाला परमात्मा बहुत बड़ा है, बड़ा कठोर, बड़ा शक्तिशाली है। गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए हे अर्जुन, जो यह प्रतिपक्षी सेना है वह तेरे न मारने पर भी जीवित नहीं बचेगी। बिना युद्ध के भी इनका नाश हो जाएगा। वह परमात्मा सचमुच बड़ा शक्तिशाली, बड़ा बलवान है। उसकी अवज्ञा करके कोई बच नहीं सकता। अतः उसी के होकर रहें, उसी की आज्ञाओं का पालन करें। इसी में मनुष्य मात्र का कल्याण है। मित्रों, आज के श्री साईं बाबा अमर संदेश में बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।